विश्व में चल रही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों को बाहर से लाकर उन्हें कोरोना चेकअप के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने पर उन्हें खाने पीने की व्यवस्था का बीड़ा नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान के अध्यक्ष पुत्तन लाल पाल ने पूर्वा में बनाया गया। ऋषिकुल विद्यापीठ में क्वारंटाइन सेंटर को लिया गोद। आपको बताते चले कि नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान के अध्यक्ष पुत्तन लाल पाल ने सेंटर में आने वाले प्रवासी मजदूरों को खाने पीने लेटने और रहने की व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से परमिशन से गोद लेकर उन्हें 2 मई से अब तक लगातार उन्हें खाने पीने की उत्तम व्यवस्था, सुबह के समय चाय बिस्किट, दोपहर को खाना, शाम लगभग 4 बजे चाय बिस्किट और रात को खाना खाने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराकर उन्हें सर्टिफिकेट के साथ होम क्वारंटाइन के लिए शपथ दिलाते हुए कहते हैं कि जब तक आपका होम क्वारंटाइन पूरा नहीं हो जाता तब तक आप अपने घरों में ही रहें, किसी से मिले नहीं। इन सब बातों को लेकर मजदूरों के अंदर काफ़ी हर्ष व्याप्त मिला। साथ ही संस्थान ने प्रवासी मजदूरों को बताया कि आपने घर में बैठी उस जन्मदाता को खुश कर दिया तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान माने जाएंगे, और अगर अभी हम जवान होकर बूढ़ों की सेवा नहीं कर सकते तो जब हम बूढ़े होंगे तब हमारी सेवा कौन करेगा। ऐसी बातों से अध्यक्ष ने प्रवासी मजदूरों का दिल जीतकर उन्हें एक जीने की नई उम्मीद जताई। सभी प्रवासियों को प्रमाण पत्र देकर किया सेंटर से घर पे सुरक्षित रहने के लिए वादा। उन्नाव से ब्यूरो चीफ SK सविता की खास रिपोर्ट, KNP News 1। सविता जी, आज आप ऋषिकुल विद्यापीठ सेंटर पर पधारे हैं, जो कि जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर गैर प्रांतों से आने वाले श्रमिकों को ठहरने की, रुकने की और उनका मेडिकल कराने की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ग्राम विकास अधिकारी पुत्तन लाल पाल इस क्वारंटाइन सेंटर का प्रभारी बनाया गया हूं जिला प्रशासन से। प्रभारी बनाने के बाद इस सेंटर पर 2 मई से सब गैर प्रांतों से श्रमिकों का आना सिलसिला शुरू हुआ, और जब गैर प्रांतों से आने वाले श्रमिकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, मैंने देखा कि वो श्रमिक कितनी पीड़ा में आ रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई अपना ट्रक से आ रहा है, कोई अपने साधनों से आ रहा है। तो सरकार ने एक व्यवस्था की थी कि इनको हम भोजन पानी खाने की व्यवस्था जो भी उनका तय था सरकार का, वो हम देंगे। लेकिन मैं ग्राम विकास अधिकारी होने के साथ साथ एक सामाजिक संस्था है नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान, जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में मैंने ही की थी, गरीबों की सेवा करने के लिए। सरकारी पद पर रहते हुए कुछ मैं गरीबों के लिए कर सकूं, कुछ ऐसे लोगों कर सकूं जो समाज के असहाय हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ सेवा कर सकूं। मैंने इस संस्था की स्थापना की थी। इस सेंटर पर जब मैंने देखा कि वही दिन दुखी लोग आ रहे हैं जिसके उद्देश्य के लिए मैंने संस्था बनाई है, तो मैंने जिला प्रशासन से और यहाँ की स्थानीय प्रशासन से जिला उप जिलाधिकारी पूर्वा श्री राजेश चौरसिया जी को अपना संस्था के पेड पर एक सूचना पत्र दिया कि महोदय इस संस्थान को, इस क्वारंटाइन सेंटर को मैं गोद लेना चाहता हूं। जिला प्रशासन ने हमें अनुमति दी और इस सेंटर को मैंने गोद लिया। गोद लेने के बाद 2 मई से लेकर के आज तक आप हमारे सेंटर पर आए हुए हैं। अभी तक इस समय तक जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, इस संख्या पर 1704 लोग अभी तक आ चुके हैं। इस नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान ने इस सेंटर पर आए हुए 1704 लोगों को सुबह चाय बिस्कुट, दोपहर का भोजन, शाम को 4 बजे चाय बिस्कुट, रात का भोजन ये करा करके, चाहे उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए साबुन की व्यवस्था हो, चाहे बिजली जाने के ऊपर उनके लिए जनरेटर में डीजल जलवाना हो, मेडिकल कराना हो, मेडिकल कराने के बाद उनको सर्टिफिकेट बांट करके सामूहिक शपथ दिला करके कि आप 14 दिन तक कैसे लॉकडाउन में रहोगे, कैसे हो।